जय हिंद। आज की क्लास में हम जानेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण इनका जीवन परिचय है, जो 5 अंकों का आता है, जो 5 नंबर का रहता है इनका जीवन परिचय। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कविवर पंत का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुर्माचल कुमायूं के कौसानी ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो है, कविवर पंत जी का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुर्माचल में कुमायूं के कौसानी एक गांव का नाम है, गांव में हुआ था 20 मई को सन 19वीं शताब्दी को, मतलब 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी मां का निधन हो जाने के कारण दादी ने ही इनका लालन पालन किया। इनकी माता जी का निधन हो जाता है इनके कुछ घंटे बाद ही, मतलब इनका जन्म जब होता है कुछ घंटे बाद ही इनकी माता जी का निधन हो जाता है। तो इनका पूरा लालन पालन इनके दादी जी ने किया है। इनके पिता का नाम जो है पंडित गंगादत्त पंत था। इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। फिर जो कौसानी स्टेट के कोषाध्यक्ष थे, मतलब कौसानी स्टेट के जो अधिकारी थे, इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। फिर 7 वर्ष की आयु में चौथी कक्षा में पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना की। ये 7 वर्ष के जब थे, चौथी कक्षा में 4 में पढ़ते थे, तभी से ये छंद की रचना करना स्टार्ट कर दी थे, छंद की रचना करना शुरू कर दिए थे। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए, यानी बढ़िया आगे की पढ़ाई करने के लिए अल्मोड़ा जब गए, तब अपना नाम गुसाई दत्त से बदल कर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया, अपना नाम बदल दिया। फिर जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए। 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए। फिर म्योर सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लिया, यानी प्रवेश लिया। लेकिन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। मतलब 1921 में जब महात्मा गांधी जी ने इनको बुलाया, आह्वान का मतलब बुलाने पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए। मतलब इनका कोमल प्रभाव था, इनका कोमल भाव था, स्वभाव इनका कोमल था, इसलिए ये सत्याग्रह मतलब होता है सत्य की लड़ाई में, सत्य का आग्रह जब चल रहा था, सत्य की लड़ाई, और जब हम गुलाम थे तभी की बात है, तो सत्याग्रह में ये भाग नहीं ले पाए। इनका कोमल स्वभाव था इसलिए। फिर आगे देखिए, और साहित्यिक साधना में संलग्न हो गए। साहित्यिक साधना मतलब हमारी जो हिंदी साहित्य है उसकी साहित्य साधना मतलब लेखन कार्य, मतलब समाज की सेवा, जिससे समाज को कुछ सीखने को मिले, उसमें लग गए। संलग्न का मतलब लग गए, जुट गए। फिर सन 1921 में कालांकर चले गए। कालांकर एक स्थान का नाम है, वहाँ पर चले गए। वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर गतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभ निकाली। ये कालांकर चले गए थे। फिर वहाँ पर जाकर मार्क्सवाद का मतलब होता है एक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। उस समय हम गुलाम थे तो उसको कैसे सुधारा जाए, तो वहाँ उसका अध्ययन जाके किया। फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील मतलब फिर उसी कार्य में लग गए। अपने विचारों से अपनी बुद्धि से पत्रिका को निकालने लगे, पत्र लेखन करने लगे। पहली पत्रिका इनके रूपाभ को निकाली। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब अंग्रेज़ों के लिए आंदोलन था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, यह आंदोलन जब चल रहा था, तो उससे प्रेरित होकर लोकायतन नामक एक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। इन्होंने, सुमित्रा नंदन पंत ने किसकी योजना बनाई? लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। किससे प्रेरित होकर? तो भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर। फिर उसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संपर्क स्थापित किया। मतलब उसे आगे बढ़ाने के लिए इस सांस्कृतिक पीठ को, योजना जो थी इनकी, इसको आगे बढ़ाने के लिए विश्व प्रसिद्ध मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध उदय शंकर जी जो है, ये एक नर्तक थे। उदय शंकर जी एक नर्तक थे, मतलब नाचने वाला व्यक्ति थे, मतलब नाचते गाते थे। तो इनका नाम उदय शंकर था। उससे संपर्क स्थापित किया, मतलब उनसे मिले, फिर
फिर उसके बाद देखिए, और फिर उसके उनके साथ भारत भ्रमण को निकल गए। उनके साथ ये भारत भ्रमण को निकल गए, भारत भ्रमण के लिए निकल गए सुमित्रा नंदन पंत जी, मतलब भारत घूमने के लिए निकल पड़े। फिर भारत भ्रमण के दौरान, मतलब भारत घूमते घूमते उसी के दौरान, उसी बीच मद्रास प्रवास में पहली बार श्री अरविंद से इनका परिचय हुआ। मद्रास प्रवास में इनकी पहली बार श्री अरविंद से इनका परिचय हुआ और उसके विचारों और उनके विचारों से ये विशेष प्रभावित हुए। उनके जो विचार थे उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। प्रभावित होकर प्रयाग से लौटकर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आगे देखते हैं। प्रयाग लौटकर उनके विचारों से प्रभावित होकर प्रयाग जब लौटे तो इन्होंने अरविंद के दर्शन से प्रभावित, मतलब उनके दर्शन से, उनकी भेंट से जो प्रभावित, जो कुछ सीखे थे उनसे, आकर काव्य संकलन प्रकाशित कर दिया। मतलब काव्यों का ढेर लगा दिया, रचनाओं का ढेर लगा दिया, बहुत सारे रचनाओं को इन्होंने लिख दिया, प्रकाशित कर दिया। फिर यथा यानी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि सभी इन सब की रचनाएं हैं। फिर तथा सन 1950 ईस्वी में आकाशवाणी से संबंध हुए। मतलब आकाशवाणी मतलब जो अपने वश में हो, जैसे सूर्य चंद्रमा ये सब आकाश है, आकाशवाणी जो है आकाशवाणी इन्हीं को कहा जाता है। फिर और प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से अपने अनुसार साहित्यिक सृजन करते रहे। अपने अनुसार अपने मन से बहुत सारी रचनाओं को किया। साहित्यिक सृजन का मतलब जैसे साहित्य, हिंदी हमारा जो साहित्य उसका सृजन किया, मतलब समाज को कुछ सीखने को मिले, कुछ उससे प्रेरित हो समाज, इसलिए इन्होंने साहित्यिक सृजन करते रहे हमेशा। फिर इन्होंने कला और बूढ़ा चांद का बूढ़ा चांद बना दिया। बूढ़ा चांद पर इन्होंने साहित्यिक अकादमी का मतलब होता है भारतीय साहित्य के विकास के लिए, जो हमारा भारतीय साहित्य है, हमारा भारतीय जो समाज है उसके विकास के लिए लोकायतन, प्रबंध काव्य पर सोवियत लैंड नेहरू जी जो है, और चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। फिर 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इनका निधन हो गया। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो यही था उनका पूरा जीवन परिचय। अगर आप लोगों को समझ में आया, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस महान कवि को सत सत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।